नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 110 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान देने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011 2397 8046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना संक्रमण के 16 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 129 लोगों ने इस महामारी से जंग जीती है। राज्य में इस समय कोरोना के 892 सक्रिय मामले हैं, जबकि 2,21,637 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं। प्रदेश में आज कोविड से अभी तक 2 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसे मिलाकर अब तक इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,814 हो चुकी है। कोविड से कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 1,164, शिमला में 647 और मंडी जिले में 459 लोगों की जान जा चुकी है। जनजातीय जिले किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर प्रदेश के 10 जिलों में आज 24वें जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार के मंत्री प्रदेश के विभिन्न जिलों में जन समस्याओं की सुनवाई करते हैं। प्रशासन द्वारा इन कार्यक्रमों में कोविड से बचाव के लिए जारी एसओपी का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक नई सुविधा अपने टीकाकरण की स्थिति जानने शुरू की गई है। इससे किसी व्यक्ति के टीकाकरण की स्थिति और विवरण सत्यापित करने या संशोधित करने में मदद मिलेगी। सेवा प्रदाता भी किसी नागरिक के अनुरोध पर उसे सेवा उपलब्ध कराने के लिए इस सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ट्रैवल एजेंसियां इस सुविधा का उपयोग कर टीका लगवा चुके लोगों को ही यात्रा की अनुमति देकर लोगों के लिए यात्रा सुरक्षित बना सकेंगी। नियोक्ता इस सेवा का उपयोग कर्मचारियों के टीकाकरण की स्थिति जानने और कार्यालय और कार्यस्थलों में काम फिर शुरू करने के लिए कर सकते हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.3% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,39,22,037 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,22,714 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,45,10,413 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,65,622 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 10,488 नए मामलों की पुष्टि हुई है। आईसीएमआर के अनुसार देश भर में अब तक 63,16,49,378 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,74,099 कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 1,16,50,50,000 से अधिक लोगों को कोरोना टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुष 64 दवा की प्रौद्योगिकी 46 कंपनियों को हस्तांतरित की है। आयुष 64 को कोरोना के हल्के और बिना लक्षणों वाले रोगियों से लेकर मध्यम श्रेणी के मामलों में असरदार पाया गया है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि अब तक इस दवा का कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखा, लेकिन विशेषज्ञों का सुझाव है कि चिकित्सकों की सलाह पर ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। रेलवे बोर्ड ने रेलगाड़ियों में खानपान सेवा फिर शुरू करने का फैसला किया है। ये सेवा कोविड महामारी के कारण लागू प्रतिबंधों की वजह से बंद कर दी गई थी। रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम IRCTC को ये सेवा शुरू करने के लिए पत्र लिखा है। बोर्ड ने कहा है कि यात्रियों के लिए तैयार भोजन उपलब्ध कराने की सुविधा जारी रहेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।